have become aware that fitness is so important for them. और बहुत बार ऐसा होता है कि हम करना भी चाहते हैं, लोग करना चाहते हैं अपनी फ़िटनेस के लिए कुछ, बट बहुत बार ये होता है कि उनकी एनर्जी लेवल्स अच्छी नहीं होती या एंडोरेंस लेवल कम होती है। तो क्यों ना हम आज ये बात करें कि अपनी एंडोरेंस पावर या एंडोरेंस लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं न्यूजीलैंड में हूँ, अभी 2 साल से रह रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे न्यूजीलैंड में ज़्यादातर रोड्स हिली हैं, स्लोपी रोड्स हैं, प्लेन रोड्स बहुत कम मिलेंगी। और जो लोग वॉक करते हैं, जिन लोगों के पास कार नहीं है, वो यूजुअली वॉक करते हैं, तो डेफिनेटली उनको हिली रोड्स पे भी वॉक करना होता है। सो दैट्स very important that when we build our endurance level we will be able to like really walk on such roads। और अगर सपोज आपको स्लोपी रोड्स या हिली रोड्स पे चलना भी ना पड़े, आपको रोज डेली एक्टिविटीज़ के लिए भी ज़रूरी है कि when you build your endurance power you will be able to work, your work performance will improve। तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपनी एंडोरेंस को बढ़ाएं, उससे हमें काफ़ी शक्ति मिलती है और हमारे रोज़ के काम, छोटे मोटे काम करने के लिए या बड़े काम हो, उस सब काम करने के लिए भी हमें बहुत हेल्प मिलती है। एंड्योरेंस से हम काफ़ी काम कर सकते हैं कम समय में। तो मैं आज टिप्स देना चाहूँगी आपको। टिप नंबर 1, जब भी आपको ऐसा कुछ करना है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ पिकनिक, और या फिर आपको मैराथन भागना है, या आप जिमिंग करते हैं और आपको सुबह जिमिंग करनी है, तो अ डे बिफोर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्लीप वेल। तो आपकी स्लीप की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 7-8 घंटे, बहुत बार ऐसा होता है बिजी लाइफ है, 7-8 घंटे पॉसिबल नहीं है, बट आपकी स्लीप क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको अच्छी नींद लेनी है विदाउट एनी ब्रेक। तो सोना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको जब नेक्स्ट डे आप उठते हो तो आप फ्रेश उठते हो, तो आपको मैराथन या तो भागना है या जिमिंग करनी है या ऐसी रोड्स पे चलना है, वॉकिंग करना है, सो यू विल बी एबल टू डू दैट वेरी वेल। So focus on that sleeping pattern, or change your sleeping pattern or improve your sleep quality. न्यूजीलैंड इज़ अ प्लेस विथ लॉट ऑफ ग्रीनरी एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ग्रीनरी है। यहाँ पे पार्क्स बहुत हैं और लोग इसीलिए उनको एक जगह मिल जाती है एक्सरसाइजेस करने के लिए और वॉकिंग और जॉगिंग करने के लिए। तो अक्सर लोग यहाँ पे करते हैं और इसीलिए वो लोग फिट रहते हैं। तो वॉकिंग अपने आप में एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। यू नीड नॉट गो टू अ जिम इफ़ यू डोंट हैव टाइम, बट वॉकिंग से ही आप बहुत अच्छी एंड्योरेंस आप बिल्ड कर सकते हैं और हेल्दी वेट आप मेंटेन कर सकते हैं, अपना वेट भी घटा सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं उसको। अनदर बेनिफिट ऑफ वॉकिंग इज़ दैट यू कैन मेंटेन द कंसिस्टेंसी। तो बहुत बार ऐसा होता है जिम ज्वाइन कर लिया, छोड़ दिया, ये कर लिया, स्पोर्ट खेल लिया, छोड़ दिया, बहुत दफ़े ऐसा होता है, बट वॉकिंग आप कंसिस्टेंटली भी कर सकते हैं जिसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। सो आई वुड सजेस्ट दैट। सो टिप नंबर 2 पे हम आते हैं। टिप नंबर 2 ये है कि अगर सपोज़ आप बहुत टाइम से एक्सरसाइजेज नहीं कर पा रहे हैं, कोई वजह से आपने छोड़ दी है या वॉकिंग, तो स्टार्ट विद दैट वॉकिंग एंड डू इट लाइक टेक स्मॉल स्टेप्स। तो आप पहले धीरे धीरे चलना शुरू कर सकते हैं अपनी एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए, और ज़रूरी नहीं है आप ऐसी हिली रोड पे जाएं, प्लेन रोड आप ले सकते हैं, धीरे धीरे चलिए, फिर धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाएं, टाइम बढ़ाएं। और फिर अगर आप जॉगिंग कर सकते हैं, आपके लेग्स स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप जॉगिंग भी कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आपकी एंड्योरेंस, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस बढ़ जाती है। तो ये है टिप नंबर 2 कि आप धीरे धीरे सब चीज़ स्टार्ट करें, एकदम से आप स्टार्ट ना करें, बिकॉज उसमें फिर कंसिस्टेंट होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। टिप नंबर 3 पे हम आते हैं। अपने लेग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप फ्री हैंड एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप जिमिंग करें, बट यू कैन डू स्क्वाट्स, लंजेस टू मेक योर लेग स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जब आपके लेग स्ट्रॉन्ग होंगे तभी तो आप वॉकिंग कर पाएंगे, तो उससे आपकी एंड्योरेंस बढ़ेगी। और दूसरा टिप ये है कि आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। तो जब आपकी लंग्स की कैपेसिटी, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से क्या होता है, आपकी लंग्स की कैपेसिटी, आपके लंग्स इंप्रूव होते हैं, तो आपकी कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस अपने आप इंप्रूव हो जाती है। अनदर टिप, आपकी क्लोथिंग और फुटवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे होना। तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल है, यू कैन वेयर दैट। एंड फुटवेयर के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके शूज़ प्रॉपर वॉकिंग शूज़ होने चाहिए। सो यू कैन बाय दो शूज़ जिसमें सपोर्ट अच्छा है, ताकि आप ज़्यादा देर तक चल पाएँ, थके नहीं। तो ये सारी चीज़ें। और क्योंकि मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, अब हम बातें हैं न्यूट्रिशन पर। तो पहला टिप मैं ये दूंगी न्यूट्रिशन पे कि कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड। तो बहुत बार ऐसा लगता है, कुछ लोगों को ये लगता है कि शुगरी ड्रिंक्स पीने से या एनर्जी ड्रिंक्स पीने से उनकी एनर्जी बढ़ेंगी। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि शुगर बहुत जल्दी यूज़ भी हो जाता है बॉडी में। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि, और वो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करता है। तो आप प्लेन वाटर लीजिए,
प्लेन वाटर आप अपने साथ रख सकते हैं वॉकिंग करते वक्त, स्पेशली जब सनी वेदर हो ऐसा, तो आप पानी ज़रूर लें। और अगर आपको सूट करता है, यू कैन ऑल्सो ऐड अ डैश ऑफ लेमन इन इट सो दैट इट गिव्स यू विटामिन सी। सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन डू। एंड व्हेन इट कम्स टू मील, ये ज़रूर देखें कि तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यू शुड वॉक ऑन एन एम्प्टी स्टमक, ऐसा कोई नहीं। अगर आपकी बॉडी को सूट नहीं करता है, प्लीज़ वो मत करिए। तो आप एक लाइट मील ले सकते हैं वॉकिंग के पहले, 1 घंटे पहले एक लाइट मील लीजिए, स्मॉल मील, जैसे एक फ्रूट ले सकते हैं या फिर एक ग्लास ऑफ मिल्क ले सकते हैं अगर वो सूट करता है आपको। और अगर आपको प्रॉपर मील लेना है तो उसके बाद आप एक गैप, 2 घंटे का गैप रखिए, फिर आप वॉकिंग करिए, स्पेशली जब आपको फास्ट चलना है तो ये करिए। और अ डे बिफोर व्हाट यू हैव ईटन, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपको यू नो एनर्जी मिले चलने की या कोई भी एक्सरसाइज करने की। सो यू हैव टू हैव अ बैलेंस्ड मील। तो एक बैलेंस मील लीजिए जिसमें आपका पोर्शन ऑफ प्रोटीन है। तो प्रोटीन में जैसे नॉन वेजिटेरियन अगर आप हैं तो आप चिकन, फिश, एग्स पे concentrate कर सकते हैं। इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन पर्सन देन यू कैन फोकस ऑन बीन्स, यू कैन फोकस ऑन सोया, दाल्स एंड पल्सेस एंड ऑल दीज थिंग्स। और फैट, आप हेल्दी फैट लीजिए, जैसे नट्स आप ले सकते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है। सो यू कैन फोकस ऑन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसमें फाइबर ज़्यादा है। सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन मैदा एंड roti, you can focus on brown rice, you can even take other millets like bajra, jowar, ragi। तो ये अगर आप बैलेंस मील लेते हो तो फिर डेफिनेटली यू कैन एक्सरसाइज वेरी वेल। मेरे आज के टिप्स थे, होपफुली आपको पसंद आए होंगे। प्लीज़ आप लाइक करिए वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा लाइक, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अपना बहुत बहुत ध्यान रखें और खुश रहें, वॉकिंग करें। So see you next time very soon. Until then, please take care of yourself. Please take care of your health. Be happy. Bye.